टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित और मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो महान परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर हम जीवित पाए गए। ये परमेश्वर की महा करुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवित हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जितना धन्यवाद कर सके उतना धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ हैं कि आज हम जीवित हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये गवाही है कि वो आज जीवित है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आज हम जीवित, अगले दिन हम जीवित रहेंगे या नहीं, या कि आज हम यहाँ खड़े होते या नहीं होते। किसी को नहीं पता है कि हम जीवित रह पाते या नहीं, हम स्वस्थ रह पाते कि नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी आशीषें हैं। तो ये गवाहियाँ हैं हमारे जीवनों में कि आज हम स्वस्थ है, ये एक गवाही है। आज हम जीवित है, ये एक गवाही है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जो भी संदेश परमेश्वर आपने आपकी भेड़ों के लिए मेरी जुबान पे रखा है परमेश्वर, प्रभु जी उसमें मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। वचन में जाएंगे लूका 18 के 24 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। ये वचन कहा गया है, इस प्रकार कहा गया है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। मतलब ये बताया गया है कि एक बार सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना पॉसिबल है, लेकिन धनवानों का स्वर्ग राज्य में पहुंचना नामुमकिन के समान है, मुश्किल है, बहुत ही असंभव के समान है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? इस वचन के द्वारा आप क्या समझते हैं? इस वचन के द्वारा क्या हम समझते हैं? तो ये वचन जब हम सुनते हैं या फिर कोई धनी व्यक्ति से सुनता है तो वो हतोत्साहित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है कि मैं तो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि धनवान परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। क्या अब्राहम धनवान नहीं था? क्या यूसुफ धनवान नहीं था? क्या याकूब धनवान नहीं था? वो भी, आज भी हम स्वर्ग में अब्राहम परमेश्वर के साथ में विराजमान है और वो अपने लोगों का स्वागत करते हैं। वो प्रभु के लोगों का स्वागत करने के लिए वो बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर ज्ञान है, परमेश्वर की आशीषें हैं, वो हमको लेना है, उसके द्वारा हमें धनवान बनना है, ना कि हम संसार के रुपए पैसों से धनवान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन देखिए, मैं एक आपको बताता हूँ प्रभु का वचन क्या कहता है इस बारे में, क्योंकि नीति वचन 3 में कहा गया है, नीति वचन 3, उसमें देखिए, उस नीति वचन 3 के 16 में क्या कहा गया? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। किसके बारे में? बुद्धि के बारे में बात हो रही है। बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बुद्धि यहोवा से ही प्राप्त होती है। मतलब प्रभु जो परमेश्वर है उसके द्वारा वो हमें दीर्घायु देगा, वो धन देगा, महिमा देगा, हर एक चीज परमेश्वर देगा। तो जब हमको उस परमेश्वर को हमको ग्रहण करना, उस परमेश्वर की बताई हुई बातों पर चलना है, उस बुद्धि को हमको ग्रहण करना है जो परमेश्वर ने यूसुफ और दाऊद को और परमेश्वर ने अब्राहम को और मूसा को जो बुद्धि दी थी, वही बुद्धि हम परमेश्वर से मांगे, वही बुद्धि हम परमेश्वर से मांगे जो उदारता के साथ देने वाला परमेश्वर। फिर हम संसार की जो वस्तु हैं और जो संसार का धन है
उससे अलग बरकतें और आशीष परमेश्वर हमें देगा। हर एक सुख सुविधाएं धन परमेश्वर हमें देगा, वो भी लेकिन संसार से हटके है। वो प्रभु का धन है, वो जो महिमामय है, वो अपने लोगों के लिए। परमेश्वर का भय मानने वाला अब्राहम था। अब्राहम बहुत ही धनवान था, इतना धनवान था कि लोग उससे जलते थे, इतना धनवान था वो। तो परमेश्वर अपने लोगों को हर एक चीज़ वस्तु देता है, वो हर एक धन दौलत देता है परमेश्वर। तो ऐसा नहीं है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में पहुंचना मुश्किल है। ये इसके लिए बताया गया है कि जो संसारिक लोग हैं, जो संसारिक धनवान हैं, उनका परमेश्वर के राज्य में पहुंचना मुश्किल है। जो प्रभु के लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं, जो खराई से चलते हैं, जो प्रभु उन्हें धनवान करता है, तो उनको दीर्घायु करता है। परमेश्वर धनवान भी करता है, दीर्घायु भी करता है प्रभु। तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, ना कि संसारिक धनवान। यहाँ पे संसारिक धनवान लोगों के बारे में कहा गया है, संसारिक धनवान का पहुंचना स्वर्ग राज्य में नामुमकिन के बराबर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों का, प्रभु के धनवान लोग स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये वचन परमेश्वर हर एक के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की कोई शक्ति इसे चुराने न पाए परमेश्वर। ये तेरे वारिस बने परमेश्वर। प्रभु जी, ये तेरे स्वर्गीय धनों के वारिस बने परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर ये धनवान हो जाएं परमेश्वर, ये स्वर्गीय राजों से धनवान हो जाएं परमेश्वर। ये आपके स्वर्गीय राजों से धनवान हो जाएं परमेश्वर, स्वर्गीय आशीषों से धनवान हो जाएं परमेश्वर। इनके जीवनों में जो भी रुकी हुई ब्लेसिंग है परमेश्वर, वो आपके द्वारा पूरी हो जाए परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान सामर्थ परमेश्वर आपकी ओर से इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।